डेयरडेविल बोर्न अगेन का सीजन 2 जल्दी ही आने वाला है। तो इस वीडियो में हम सीजन 1 का क्विक रिकैप करेंगे और बात करेंगे सीजन 2 के ट्रेलर के कुछ डिटेल्स के बारे में। मैं हूं संस्कार और आप देख रहे हो संस्कार एक्सप्लेन्स। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मैट मर्डॉक एक ब्लाइंड लॉयर है, लेकिन उसकी दुनिया अंधेरी नहीं है। उसके पास सुपर हियरिंग है, इतनी शार्प कि वो लोगों के हार्ट बीट तक सुन सकता है। और जब वो सूट पहनता है तब वो बन जाता है डेयरडेविल। स्टोरी स्टार्ट होती है एक रिलेटिवली पीसफुल फेस से। मैट अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है कैरन पेज और अपने बेस्ट फ्रेंड फॉगी नेल्सन के साथ। सब नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन डेयरडेविल की लाइफ में नॉर्मल ज्यादा देर टिकता नहीं। एक रात फॉगी को एक इमरजेंसी कॉल आता है, कोई क्लाइंट डेंजर में है। मैट तुरंत डेयरडेविल बन के निकल पड़ता है, लेकिन ये सब एक सेटअप होता है। उसका पुराना एनिमी बुल्सआई वापस आ चुका होता है और वो सीधा बार में जाके फॉगी को शूट कर देता है। मैट वापस आता है और बुल्सआई के साथ फाइट करता है। ये फाइट काफी ब्रूटल होती है और इस बार मैट जीत तो जाता है, लेकिन असली में हार चुका होता है क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड अब नहीं रहा। गुस्से में और गिल्ट में मैट अपना सबसे बड़ा रूल तोड़ देता है, नो किलिंग का। वो बुल्सआई को बिल्डिंग से सीधा नीचे फेंक देता है, लेकिन टिपिकल विलन लक बुल्सआई बच जाता है। और मैट को लगता है कि ये सब डेयरडेविल होने की वजह से हुआ, इसलिए वो डिसीजन लेता है कि डेयरडेविल खत्म। एक साल बाद चीजें काफी बदल चुकी होती है। बुल्सआई जेल में है, कैरन मैट से दूर चली गई है और मैट अपनी नॉर्मल लाइफ पे फोकस कर रहा है। अब वो एक सक्सेसफुल लॉयर है अपनी न्यू पार्टनर क्रिस्टन के साथ। उसकी लाइफ में एक नई एंट्री होती है डॉक्टर हेदर ग्लेन की, और लगता है कि फाइनली मैट मूव ऑन कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, डेयरडेविल के बिना न्यूयॉर्क में क्राइम कम हो गया है और यह एंट्री होती है विल्सन फिस्क की, किंग पिन, जो पहले एक क्राइम लॉर्ड था लेकिन अब वो एक नया गेम खेल रहा है। वो अनाउंस करता है कि वो न्यूयॉर्क का मेयर बनेगा। सुनने में अजीब लगता है लेकिन काम करता है। मैट और फिस्क एक कॉफी पे मिलते हैं। दोनों अपनी पुरानी आइडेंटिटी साइड पे रख के बात करते हैं। फिस्क बोलता है कि वो चेंज हो गया है, वो सिटी को जेन्युइनली बदलना चाहता है। मैट बिलीव नहीं करता लेकिन प्रूव भी नहीं कर सकता। इसी बीच एक केस आता है हेक्टर का, एक आदमी जो सबवे में किसी को बचाने की कोशिश करता है लेकिन उस पर मर्डर का चार्ज लग जाता है। मैट अपनी एबिलिटीज से समझ जाता है कि हेक्टर इनोसेंट है और फिर रिवील होता है कि हेक्टर एक्चुअली एक विजिलेंटी है, व्हाइट टाइगर। कोर्ट केस के बाद हेक्टर फ्री हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट नाइट उसको कोई मार देता है और किलर पनिशर का सिंबल पहना हुआ होता है। मैट मिलता है फ्रैंक कैसल यानी द पनिशर से। फ्रैंक क्लियर करता है कि ये उसका काम नहीं है, कुछ कॉप्स ने उसका सिंबल यूज करके खुद को जज बनाया हुआ है। मतलब सिस्टम के अंदर ही प्रॉब्लम है। मीनवाइल फिस्क अपनी पॉलिटिकल पावर बिल्ड कर रहा है। पब्लिक के सामने वो एक आइडियल मेयर बनने की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपना एम्पायर और स्ट्रांग बना रहा है। उसका फोकस है रेड हुक पियर, एक ऐसी जगह जहाँ से वो अपना बिगेस्ट प्लान एग्जीक्यूट करेगा। फिर एंट्री होती है म्यूज की, एक सीरियल किलर जो लोगों के ब्लड से आर्ट बनाता है। ये सब देख के सिटी और अनस्टेबल हो जाती है और फिस्क इस सिचुएशन का यूज करता है एक एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स बनाने के लिए, बेसिकली लीगल परमिशन के साथ क्रिमिनल्स। ये सब देख के मैट का पेशेंस टूट जाता है। जब व्हाइट टाइगर की नीज डेंजर में पड़ती है, मैट वापस डेयरडेविल बन जाता है। वो म्यूज को तो रोक देता है, लेकिन फाइनल शॉट उसकी गर्लफ्रेंड हेदर लेती है। और यहाँ एक और ट्विस्ट है, हेदर डेयरडेविल को हीरो नहीं प्रॉब्लम समझने लगती है। उसके लिए विजिलेंटीज और क्रिमिनल्स में कोई फर्क नहीं है और यही से मैट की पर्सनल लाइफ फिर से टूटने लगती है। क्लाइमैक्स में सब कुछ एक साथ एक्सप्लोड होता है। बुल्सआई जेल से एस्केप कर लेता है। मैट को पता चलता है कि फॉगी का मर्डर एक्चुअली फिस्क ने नहीं बल्कि वेनेसा ने प्लान किया था। उससे पहले कि मैट कुछ करे, बुल्सआई फिस्क को मारने आ जाता है और उस मोमेंट में बिना सोचे समझे मैट फिस्क के सामने आ जाता है और बुलेट खुद ले लेता है। बस सोचो, अपने बिगेस्ट एनिमी को बचाने के लिए अपनी लाइफ रिस्क में डालना, ये है डेयरडेविल। लेकिन फिस्क इसको ग्रेटिट्यूड के साथ नहीं देखता। वो इस इंसिडेंट को यूज करता है फुल कंट्रोल लेने के लिए। सिटी में लॉकडाउन लग जाता है, लॉ उसके हाथ में आ जाता है, जो उसके अगेंस्ट है वो खत्म। अब आते हैं एंडिंग पे, जो एक्चुअली काफी डीप है। मैट फिजिकली और इमोशनली दोनों टूट चुका है। वो फिस्क को रोक नहीं पाता, उसका सिस्टम फेल हो जाता है, लेकिन इस बार वो इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेता। वो समझ जाता है कि फिस्क को एक रात में नहीं हराया जा सकता। ये कोई स्ट्रीट फाइट नहीं है, ये एक वॉर है और इस वॉर को जीतने के लिए पेशेंस चाहिए। इसलिए मैट एक नया प्लान बनाता है। वो अपने पुराने एलाइज को वापस लाता है, कैरन, पनिशर और जो भी उसके साइड पे है। वो एक अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस बिल्ड करता है। मतलब अब गेम चेंज हो गया है। पहले डेयरडेविल एक हीरो था जो रात को क्रिमिनल्स की धुलाई करता था, अब वो एक लीडर बन रहा है जो सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैट ने अपना नो किल रूल भी अभी तक नहीं तोड़ा। जब उसके पास मौका था फिस्क को खत्म करने का, उसने नहीं किया, क्योंकि अगर वो भी फिस्क की तरह बन गया तो फिर डिफरेंस ही क्या रहेगा। और यही इस सीजन का कोर है, हीरो बनना मुश्किल नहीं है, हीरो रहना मुश्किल है। और यही सीजन 1 खत्म। अब आते हैं सीजन 2 पे। सीजन 2 के ट्रेलर से एक चीज क्लियर है,
अब सब कुछ नेक्स्ट लेवल डार्क होने वाला है। फिस्क अब सिर्फ मेयर नहीं रहा, वो ऑलमोस्ट डिक्टेटर बन चुका है। सिटी उसके कंट्रोल में है और लॉ भी उसकी मर्जी से चल रहा है। मीनवाइल मैट अब फुल डेयरडेविल मोड में है। इस बार वो हेसिटेट नहीं कर रहा, उसके अंदर का गिल्ट अब एंगर में कन्वर्ट हो रहा है। पनिशर भी वापस फुल एक्शन में है और लग रहा है कि इस बार वो सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं, सिस्टम को भी टारगेट करेगा। बुलसाई का पीटीस मिलता है और हॉनेस्टली वो बंदा जहाँ होता है वहाँ केओस गारंटीड होता है। कैरन और मैट फिर से टीम अप करते दिख रहे हैं, जो एक इमोशनल कमबैक है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या मैट अपना रूल तोड़ेगा या फिर इस बार भी सिर्फ डेयरडेविल सफर करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, किंगपिन को कौन रोकेगा?